हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a 3 गुणा 3 कोटि का कोई वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ a मतलब इसका जो सेकंड अवयव है इसका सारणिक का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। और जो चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज सेकंडज अवयव, सेकंडज अवयव। दूसरी चीज प्रतिलोमीय अवयव, प्रतिलोमीय या व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, प्रतिलोमीय अवयव। और इन दोनों में जो संबंध होता है उसका सूत्र। ठीक है, तो संबंध सूत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद जो है हम लोग एडजॉइंट ए जो है सेकंडज अवयव उसका हम लोग सारणिक निकालने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि ये जो अवयव ए है ये 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है, तो इसका क्रम क्या दे रखा है, 3 गुणा 3 क्रम दे रखा है। उसके बाद देखो ये जो संबंध सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर ए और एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाता है ए का सारणिक और इकाई अवयव। इस तरीके से तो हम लोग जो है इसमें व्युत्क्रमणीय अवयव इस सूत्र से कैसे निकालते हैं। अगर मैं देखो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दूं तो मेरे पास इधर तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स को ए से गुणा करेंगे तो ये आई बन जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो दोनों तरफ बाई तरफ से मैं ए इनवर्स से गुणा कर देता हूँ तो ए इनवर्स गुणा ए, और ये क्या बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। और दूसरी तरफ ए इनवर्स को जब ए के सारणिक से गुणा करेंगे तो ए का सारणिक इस तरीके से आ जाएगा और ये इस पूरे को इकाई अवयव बना देगा। इकाई अवयव को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ही आने वाला है। और उसके बाद हम लोग जैसे ही व्युत्क्रमणीय अवयव निकालते हैं तो ए के सारणिक का भाग इसमें दे देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसमें अगर मैं ए के सारणिक का भाग दे दूं तो मेरे पास व्युत्क्रमणीय अवयव मिल जाएगा। इस तरह से संबंध सूत्र का उपयोग करते हैं। अब देखो आगे संबंध सूत्र से हम लोग जो सेकंडज अवयव है उसका सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। पहली चीज सेकंडज अवयव निकालते कैसे, तो सेकंडज अवयव निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए, पहले हम लोग इसका उपसारणिकों से बना अवयव निकालते हैं, फिर सेकंडों से बना अवयव निकालते हैं और इसी तरह उसके बाद हम लोग जो है उसका परिवर्त करने के बाद सेकंडज अवयव निकालते हैं। फिलहाल इस प्रश्न में हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेकंडज अवयव होता क्या है। देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग इससे पहले एक गुणधर्म और बता देते हैं हम लोग। क्या, जैसे हम लोग के और ए इस पूरे का सारणिक लेते हैं और मान लेते हैं कि के की के का जो कोटि है वो n गुणा n की कोटि है। तो इसमें सारणिक लेने के बाद के अगर अचर है तो के की घात n हो जाती है और यहाँ पे ए का सारणिक आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस पूरे का सारणिक लेते हैं जहां पे हम लोग लिख देते हैं n जो है ए की कोटि है, ए की कोटि है, ए की कोटि। अब देखो इसी तरह दोनों ये गुणधर्मों का उपयोग करके इस प्रश्न को सरल करते हैं। तो यहां से कितना बन जाएगा, देखो इस पूरे का सारणिक लेंगे तो पूरे का सारणिक लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस पूरे का सारणिक, और इधर बनने वाला है ए का सारणिक और गुणा में आई इस पूरे का सारणिक। तो यहाँ पे जो ए का सारणिक है वो एक अचर है, दोनों तरफ अब जो है सारणिक लिया है हमने तो अचर की घात n लग जाएगी। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये दोनों तो जो है सारणिक है सॉरी अवयव है तो दोनों का अलग अलग सारणिक निकाल लेंगे। तो ए का सारणिक और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक। तो दूसरी तरफ अपने पास क्या बन जाएगा, ए के सारणिक की घात n, जहाँ पे n अवयव ए की कोटि है और आई जो है अपने पास इसका सारणिक 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये जो अपने पास ए का सारणिक आ गया इसका भाग इस तरफ देंगे तो दूसरी तरफ अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसका सारणिक मिल गया और इस तरफ अपने पास ए का सारणिक की घात n थी और ए के सारणिक का हमने भाग दे दिया। टोटल मिला के घाते चूंकि आधार समान है तो घाते घट जाएगी तो यहाँ से ए के सारणिक की घात n-1 बच जाएगी। अब प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में हमें बोला है कि इसकी जो कोटि है वो 3 गुणा 3 क्रम की है तो मतलब n का मान 3 दे रखा है। तो अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है सेकंडज अवयव का जो सारणिक है ये किसके बराबर आ जाएगा,
एक का सारणिक और इसकी घात 3-1, तो 3-1 करेंगे तो ए के सारणिक की घात 2 आ जाएगी। अब देख लेते हैं ये ए के सारणिक की घात 2 कौन से विकल्प में दे रखी है, पहले ही विकल्प में दे रखी है, तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और ये ए के सारणिक की घात 2 यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।